हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे पहले। और पहले भी 3 चैप्टर्स का एमसीक्यू हमने डिस्कस कर चुका है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर के देख सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं क्वेश्चंस को लिया हूँ, इसके बाद इसमें आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोग पीवाईक्यू भी इसमें देखेंगे जो पिछले साल के एग्जाम्स में पूछा गया है ना। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए क्वेश्चंस को, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है ना, तो इसका रूट्स है। तो भाई रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, आप इसको 2-3 तरीका है आपके पास रूट निकालने का, है ना। पहला तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे, दूसरा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, और तीसरा आप क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। आप इसमें बैठा करके देख सकते हो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो चूंकि 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों ऑप्शन में सारी वैल्यू बैठाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हमें बैठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा ये। कैसे बनना है ये, तो भाई इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। तो क्या करना होता है उसमें, ये आपका जो होता है सी के प्लेस पे और ये जो ए के प्लेस पे होता है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको हम फैक्टराइज करते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं। अब चूंकि हमारे पास ए के प्लेस पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा, तो 20 को फैक्टराइज करना है। तो 20 को फैक्टराइज अगर आप करते हो तो किसमें आएगा ये भाई, तो 4 और 5 में आपका ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर, अब -9 है तो -9 आएगा, और 4 और 5 में होगा तो दोनों माइनस में रखना है हमें। -4x और -5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका x अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, x-4। अगर अब यहाँ -5 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे हो जाएगा x-4 इक्वल टू 0। तो अगले बार में आपके पास आ जाएगा x-4 को अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो आपके पास बचता है x-4 x-5, है ना। यहाँ पे ये सब सारे स्टेप्स हैं आपके। अब यहाँ से देखो ये दोनों के 0 के बराबर होगा तो एक रूट आपका 4 आ जाएगा, एक रूट 5 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर प्लस का 4 या फिर प्लस का 5, तो ये जहां पे रहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी हो गया, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आप डायरेक्ट आप हीट एंड ट्रायल लगा सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू को बैठा करके आप देख सकते हो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है ना। उससे भी आपका हो जाएगा। जैसे 4 को यहाँ बैठाएंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, 5 को बैठाएंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, मतलब यही इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपका रूट्स हो गए। तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। देखिए दूसरा है कि इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन और रूट जो होते हैं, रूट जो होता है इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ बैठाने पे आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू बैठा देते हो तो आपका क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर -5 गुना 2 प्लस 6k इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 हो गया, -10 हो गया, और यहाँ पे प्लस 6k हो गया बराबर 0, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो -6 आ रहा है, यहाँ से आपका 6k आएगा और ये 0 के बराबर होगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, है ना। तो इधर जाके प्लस का 6 हो गया, ये उधर जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवाइड लगेगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा आपको, 1 आ जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी स्टेप इसमें गायब कर सकते हो एमसीक्यू में, वो आपके लिए उतना ही टाइम आपको बचाएगा। इसलिए आप जल्दी शॉर्टकट में इसको करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो, इसको अगर यहाँ पे बैठाते हो वैल्यू, आप ओरल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसको, तो ज्यादा समय इसमें आपको नहीं देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x-2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम जैसे पीछे बनाया था उस टाइप का ही क्वेश्चन है। इसको आप क्या करोगे, यहाँ -2 को बैठाओगे x की जगह पे, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे -2 बैठाइए आप। अब देखो -2 अगर यहाँ बैठा रहे हो यहाँ पे तो क्या करना है, ब्रैकेट ले लेना, क्योंकि ब्रैकेट लोगे तो आपके पास झंझट नहीं रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। माइनस जहां भी आए ब्रैकेट आप ले लेना। ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -4 आएगा। एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का 4 हो जाएगा, और के इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 4 और 4 8 आएगा, वो साइड चला जाएगा तो -8 बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा इसका वैल्यू ऑफ की, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको फास्ट कर सकते हो। आप समझिए वीडियो को अच्छे से देख करके, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप जितना स्टेप आप गायब कर सकते हो वो आपके लिए उतना ही टाइम बचाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, है ना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो इसमें से क्या चीज है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यह है x इज इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
देखिए जीरो क्या, एक्स बराबर जीरो इसका सोल्यूशन है, वैल्यू बैठा के देख लेते हैं। अगर यहाँ जीरो बैठाते हैं ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पे वन बच जाएगा, वन इक्वल टू जीरो। पॉसिबल ही नहीं है कि वन जीरो के बराबर हो जाए, है ना। एक्स बराबर टू इज ए सोल्यूशन, दो बैठा के देखते हैं, दो दूनी चार और यहाँ दो, कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा टोटल। तो ये भी नहीं होगा। एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर टू, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, टू यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये दोनों हो ही नहीं सकता, है ना। फिर यहाँ पे बोला है कि x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू टू आर नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा कि ये ना ही जीरो इसका सोल्यूशन है, ना ही दो इसका सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जीरो बैठाया तो भी हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, दो बैठाया तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता तो आपका ये जीरो कहला जाता है, इसका, है ना, इसका सोल्यूशन कहला जाता, लेकिन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये वही डी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही एक्स बराबर जीरो इसका सोल्यूशन है, ना ही एक्स बराबर दो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। If x minus a is one of the factor of polynomial this, then one of the roots, इसका क्या होगा। बोल रहा है कि x माइनस ए अगर इसका फैक्टर हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर हो, तो इसका एक रूट क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट क्या होगा। देखिए, जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं ना, हमारे पास जो भी आता है, एक इस फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक रहता है, आपके पास कोई भी जब आता है यहाँ पे इस प्रकार का दो ब्रैकेट जो हमारे पास आता है, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहा होगा, मान लीजिए पहले वाले पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था अभी, याद इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारे पास, यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्म में आया था, इस फॉर्म में आया था। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों फैक्टर है इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों फैक्टर है। अगर इससे आप डिवाइड लगाओगे, है ना, इसको, तो ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड लगाओगे तो भी ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, मतलब फैक्टर होता है। तो जो भी फैक्टर है, अगर x माइनस ए अगर फैक्टर है, अगर x माइनस ए फैक्टर है, तो इसको अगर आप जीरो के बराबर कर देते हो, तो x बराबर क्या आएगा, a आ जाएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में, अगर इस तरह से अगर कोई फैक्टर है तो रिमाइंडर उसका हुआ करता था, क्या होता था, पी एक्स। एक्स बराबर ए आ गया तो पी ए उसका रिमाइंडर हो जाता था। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने कहा कि अगर 9 क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर, ठीक है, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, है ना, अगर इसका फैक्टर है, तो इस क्या करते थे हम, x माइनस ए बराबर जीरो मानते थे और x का वैल्यू निकाला करते थे। और अगर ये वैल्यू निकाल लेते थे तो यहाँ पे बैठाते थे पी ए में, तो ये पी ए हमारा जीरो के बराबर होता था। क्यों होता था, तो P हमारा जीरो के बराबर होता था। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर हुआ करता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें 9 क्लास का ये थ्योरी था। अगर आप यहाँ पे इस थ्योरी को ना भी याद रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलता है कि अगर x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है, तो ऑब्वियसली x बरा इसको अगर जीरो के बराबर कर देते हो तो x का जो वैल्यू आएगा वो इसका एक रूट होगा। ठीक है, क्योंकि रूट वही होता है, रूट उसी को कहते हैं जिसको बैठाने पर जीरो आता है। तो यहाँ पे पी ए बैठाने पर जीरो आ रहा है, मतलब x बराबर a जो है उसका रूट होगा। तो यहाँ पे a होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको और भी कुछ दिया जा सकता है। मान लीजिए x माइनस बी दे देता है एक फैक्टर, तो यहाँ क्या होता है, इसका रूट बी हो जाता। अगर x प्लस ए दिया रहता, है ना, अगर क्वेश्चन में x प्लस ए दिया रहता तो आपका क्या हो जाता, x बराबर माइनस ए आता, माइनस ए इसका रूट हो जाता, है ना। तो जो भी फैक्टर होता है उसको आप जीरो के बराबर कर देना और x की वैल्यू निकाल लेना, वहां से आपका आ जाएगा रूट एक। जैसे अगर इस तरह रहता, टू एक्स प्लस वन अगर फैक्टर रहता, तो हम इसको जीरो के बराबर मान लेते और x यहाँ पे हमारे पास आ जाता माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी फैक्टर दिया रहेगा उसको आप जीरो के बराबर कर देना और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, वो आपका हो जाएगा, उसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी बराबर जीरो, देन रूट्स आर। अगर 1 माइनस पी इसका एक रूट है तो दोनों रूट आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा हो 1 माइनस पी एक रूट है, तो यहाँ पे वो रूट क्यों नहीं है, तो ऑब्वियसली पी का कुछ वैल्यू रहा होगा, है ना। तो देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये इसका एक रूट है तो आपको दोनों रूट फाइंड करना है। तो हमने बताया कि अगर कोई भी रूट रहता है, अगर कोई भी किसी का रूट है, अगर ये इसका रूट है, मतलब इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां आपका x है वहां वहां आप वन माइनस पी बैठाइए, वन माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी इंटू वन माइनस पी प्लस वन माइनस पी, है ना। और ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वल टू जीरो में। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर स्क्वायर करते हैं हम, देखो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, सुविधा होगा हमें। यहाँ पे देखो ये भी अगर ब्रैकेट में ले लेते हैं तो तीनों के पास आप देखोगे, आप इसको स्क्वायर करके भी तोड़ सकते हैं अपने सुविधा से, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों के पास वन माइनस पी है, तो वन माइनस पी कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम वन माइनस पी कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा वन माइनस पी, ठीक है, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का पी, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, यहाँ पे बच गया टू, तो आपके पास हो जाना है टू वन माइनस पी बराबर जीरो।
अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा p बराबर 1, क्योंकि 2 उधर जाकर के 0 से डिवाइड लग जाएगा तो 0 बन जाएगा, और ये 1 माइनस पी है, p उधर चल जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब p बराबर आपके पास आ गया 1। अब इसका दोनों रूट्स आपको फाइंड करना है। तो p बराबर 1 आ गया। अगर यहाँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक रूट इसका क्या आ गया भाई, एक रूट आपका अगर यहाँ बैठाएंगे तो 0 हो गया, तो एक रूट 0 हो गया, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया, बाकी बचा ये दोनों ऑप्शन। या फिर आप सिंपल सी बात है, उतना झंझट नहीं करना है आपको, यहाँ बैठाइए p का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, पी का वैल्यू 1 है तो सिंपल एक्स बन जाएगा, और 1 माइनस पी, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म 1 माइनस 1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ही नहीं कुछ, तो ये बच गया। यहाँ से कॉमन ले लो x, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यही हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से दो रूट आ जाएगा, एक x बराबर 0 और एक x बराबर -1। तो आपका ये कहाँ पर है, तो C में है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन तरह तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, और कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक से देख लीजिए, बढ़िया से दोबारा समझ लीजिए, आपको समझ में आएगा, है ना। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज गिवन बाय, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। खत्म बात, ये जहाँ पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट हो गया, है ना। आपको मैं डिस्क्रिमिनेंट का बात आया तो आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर आपका d इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके पास क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना। और अगर आपका d लेस देन 0 होता है, लेस देन की बात करते हैं लास्ट में, इक्वल टू 0 कर लेते हैं पहले, तो क्या होता था आपके पास, ये टू इक्वल रूट्स होता था, टू इक्वल रूट्स, है ना। अगर d लेस देन 0 होता है तो आपका क्या होता है, नो रियल रूट्स। देखो मैं यहाँ इसको आप ध्यान से समझिए, नो रियल रूट कहने का मतलब यह है कि रूट नहीं है ऐसा नहीं है, रूट है इसका लेकिन इमेजिनरी है, वो आपको क्लास 11 में पढ़ना है, इसका रियल रूट नहीं है। और अगर रियल रूट नहीं है तो आपको इसको फाइंड नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10 में आपको सिर्फ रियल रूट के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अगर डी आपका लेस देन 0 हो जाता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए अगर दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रहेगा, अभी मैंने जस्ट बोला टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, है ना, रियल भी रहेगा और डिस्टिंक्ट भी रहेगा, तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी बराबर क्या होता था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं कहीं क्वेश्चन में डी ग्रेटर देन 0 रहेगा, या फिर आपका फॉर्मूला सीधा लिखा रहेगा। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ 0 से बड़ा है, ये वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल देन। ठीक है, क्या बोला है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल, तो रियल देखो कब कब होता है, देखो देखो हमने अभी यहाँ पे जो कंडीशन लिखा था, रियल कब होता है, यहाँ रियल रूट्स था लेकिन डिस्टिंक्ट था, यहाँ रियल रूट्स था टू इक्वल रूट्स, और ये रियल है। ठीक है, इक्वल रियल रूट्स, ये रूट्स ये भी हमारा रियल है, क्योंकि आपके पास जितना भी पढ़ना है सब रियल ही पढ़ना है। तो ये दो केसेस आपको पढ़ना है। तो डी अगर 0 से बड़ा रहा तो फिर रियल रूट होता है, अगर डी 0 के बराबर रहा तो फिर रियल रूट रहता है। तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जहाँ पे रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू उसका साइन है, ठीक से ना दिख रहा हो तो ऐसा वाला साइन है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ इस केस में क्या मिलेगा, रियल रूट्स मिलेगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इक्वल देन, है ना, अगर इसका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हुआ था, मैंने कहा था अगर इक्वल हो जाता है तो डी जब 0 के बराबर होता है तब होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी दिया जाता है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा, है ना। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac जब दो रियल रूट होता है, ये भी आपको कभी कभी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आपको अगर एग्जाम में कुछ घुमाना होगा तो ऐसे भी घुमा सकता है, सी बराबर दे देगा बी स्क्वायर बाय 4a, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस क्या करना है, इसको इधर ले आकर के सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, आप इस फॉर्म में आता है कि नहीं, तो आपको मिल जाएगा। तो तरह तरह से आपको यहाँ पे क्या करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसको थोड़ा सा सीधा कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर नॉट रियल, अगर नॉट रियल रहता तो क्या होता है, लेस देन 0, है ना, टी इज लेस देन 0 तो नॉट रियल। फिर है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, इसका रूट कैसा है, इसका नेचर क्या है। तो नेचर की बात हुई है तो आपको डी फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, आपके पास 9 आ जाएगा, -4ac, 4 का 4 है, ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 5 है। आपको समझ में आता होगा, मैं मुझे ये आशा करता हूँ कि इतना तुम्हें आता होगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को हम सी कहते हैं।
तो b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 आ गया, -4 a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 5 है, तो 9 माइनस ये आ गया आपका 40, 4 टू जा 8 5 जा 40। आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, विच इज लेस देन 0। अगर 0 से लेस देन है तो क्या होगा? नॉट रियल रूट होगा। ठीक है, अगर d आपका लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो नो रियल रूट होगा, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा नो रियल रूट, है ना, मतलब नॉट रियल। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, इसका नेचर क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह इसमें भी डिफाइन करना है आपको, है ना, डिफाइन करके आप चेक कर लोगे कि क्या है। देखिए डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -6 का स्क्वायर, -4ac मतलब 4 गुना 2 गुना 3, यहाँ से आ जाना है आपका 36, और ये आ गया 4 8 24, है ना, 4 टू 8 3 24, यहाँ से आ जाएगा 12, है ना, ये मैं डी निकाल रहा हूँ। और 12 विच इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा भाई? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, है ना। देखो आप कंफ्यूज मत होना, तीनों में रियल रियल लिखा है, तो रियल में आंख बंद करके कहीं भी नहीं मार देना है। 12 है, 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा होता है तो आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है, अगर 0 के बराबर होता है तो रियल एंड इक्वल आता है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों देखो कोई भी रहे, ठीक है, रियल कह सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहता तो रियल में हम मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल में दोनों आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो अभी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो उसको आप सेलेक्ट करोगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव टू इक्वल रूट्स, है ना। अगर आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 इक्वल रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स छूटा हुआ है, लिख लेना, ठीक है, अगर इसका 2 इक्वल रूट्स है तो आप k का वैल्यू फाइंड करिए। अभी हमने जस्ट बोला था कि 2 इक्वल रूट कब होता है? जब आपका d दैट इज 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, अगर d आपका 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो आपका रूट्स इक्वल हो जाता है, इफ d इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया भाई? तो k का स्क्वायर, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही b कहलाता है, -4ac मतलब 4 गुना 2 गुना 3, ये आपका 0 के बराबर हो गया। तो आपके पास है यहाँ पे k स्क्वायर, यहाँ आ गया 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे k स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? उधर चला जाएगा 24। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो के स्क्वायर तो है ही हमारे पास, के स्क्वायर लिखने का मतलब के लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो के अगर हमें फाइंड करना है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा 24, लेकिन चूंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास प्लस माइनस लेके चलना है, क्योंकि रूट का वैल्यू जो भी आएगा दो पॉसिबल है, तो इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो 2 इंटू 6, है ना, तो प्लस माइनस ये चीज आ गया। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 6 तो 2 एक बाहर आ जाएगा और रूट 6 हमारा अंदर रह जाएगा, प्लस माइनस। तो ये आपका जो होगा, ये जहाँ पे ऑप्शन होगा वही आपका सही आंसर होगा। ये आपको मिल रहा है कहाँ पे? ए पे, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको अगर शांति दिमाग से अगर पढ़ोगे क्वेश्चंस को तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैव टू इक्वल रूट्स, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो आपके पास दिया हुआ है इसको आप क्या करोगे? इसको पहले आप सीधा कर लेंगे, इसको आप पहले सीधा कर लो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 में मल्टीप्लाई कर देना, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर इसमें है तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा बस। तो के एक्स स्क्वायर हो गया -2kx हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका टू रियल रूट है, ठीक है, और 2 इक्वल रूट्स हैं, है ना, रियल ही होगा और इक्वल होगा। सिंस 2 रियल रूट्स, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोग तो सीधा लेके चलेंगे। क्या लेके चलना है हमें? कि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, वैल्यू बैठाइए। बी स्क्वायर, बी के प्लेस में -2k है तो स्क्वायर जब होगा तो -2 4 बन जाएगा और के हमारा के स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए के प्लेस पे k है और सी के प्लेस पे 6 है, तो 4 6 या 24 के आ जाना है अपने पास इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए जो कॉमन जाता है सो कॉमन ले लीजिए, 4 के कॉमन चला जाएगा, बचेगा k -6 के, -6 बचेगा सिर्फ, है ना, 4 के बाहर ले लिया हमने। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो चीजें हमारे पास, या तो k बराबर 0 हो जाएगा, क्यों? 4 के बराबर 0 होगा तो 4 उधर जाके एनी वे आपको 0 में ही मिल जाएगा, है ना, तो 4 के बराबर 0 मतलब k बराबर 0, देखो कंफ्यूज मत होना, लिख देता हूँ, और k -6 बराबर 0, ठीक है, यहाँ से आपका आता है k बराबर 0 और यहाँ से आपका आता है k इक्वल टू 6, है ना, तो k का दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 होगा या तो 6 होगा। देखिए तो जनरली हमारे पास दो वैल्यू के का आया, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। अगर ये आपका, ये देखो ये दोनों वैल्यू आपका ऑप्शन में रहेगा, आप दोनों को टिक करोगे, और अगर दोनों वैल्यू नहीं रहता है आपके पास,
ठीक है। अगर आपके पास यहाँ एक वैल्यू दिया है जैसे कि ऑप्शन में दिया है, तो भाई एक ऑप्शन में क्यों दिया, उसके पीछे कारण है। अगर k इक्वल टू जीरो हम यहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ बैठा करके k अगर जीरो बैठाओगे आपके पास, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो आपके पास 6 बराबर जीरो होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ भी बैठा के देखिए k अगर जीरो बैठा देते हो तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाता है, मतलब 6 बराबर जीरो। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इसकी वजह से इक्वेशन में हमारे पास आपत्ति हो जा रही है, तो इसलिए आपका सिर्फ 6 होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते, तो आप x बराबर 0 भी लेते और आप 6 भी लेते। ठीक, तो ये आपका इस केस में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी तक यहाँ पे मैंने जो लिया था प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस था, वो सब सारे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 2024 के एग्जाम में जितने भी हुए थे उसका क्वेश्चन मैंने लिया है। पहले मैंने बेसिक का लिया है, फिर मैंने स्टैंडर्ड का लिया है। मतलब पहले ये देखो, ये बेसिक का क्वेश्चन चलेगा कुछ क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड में कैसे पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल देन वैल्यू ऑफ के। सिंपल सी क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है। रियल और इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर जीरो हो जाएगा। अगर डी बराबर जीरो हो गया तो मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो गया तो बी के जगह पे क्या है भाई, तो -5 है। -5 का स्क्वायर -4 गुना ए के जगह पे 4 है और सी के जगह पे के है, इक्वल टू जीरो। देखो ये ए था अपना, है ना, ये अपना बी है और ये अपना सी है। मैंने इसको बैठा दिया ऐसे ही। अब -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16k इक्वल टू जीरो। अब देखो, आप इसको उधर ले जाओ या इसको ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आ जाएगा 16k इक्वल टू 25 और k इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो 25 अपॉन 16 आ जाएगा। तो ये जहाँ पे आपको मिलता है वहां पे आप आंख बंद करके आंसर मान लीजिए। ठीक है, अब आंख बंद करने का मतलब यह नहीं है कि आंख बंद करके मानना है, गलत हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25/16, ये आपका k का वैल्यू आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज टू एज रूट। दो मतलब टू एज रूट मतलब दो जो है उसका रूट है। तो इसको जानने के लिए सीधा सीधा आपको रूट फाइंड करना नहीं है, सबका रूट फाइंड करने बैठोगे आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फंसाने के लिए दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन कि आप इसका रूट फाइंड करोगे, आपका समय किल होगा। तो आप सिंपल से इसको बैठाइए, इस वैल्यू को बैठाइए, कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, दो अगर यहाँ बैठा देते हो तो क्या होता है, 2 दूनी 4 -8, 4 -8 कितना हो गया भाई, तो -4, ये जीरो होना ही नहीं, छोड़ दो इसको। यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 और यहाँ पे 12, है ना। देखो 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा 3 टू जा 6, 6 4 10 में 12 जाएगा, जीरो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया, यहाँ पे -14 हो गया। 8 -14 जाएगा, कितना बचेगा, -6 बचेगा, यहाँ +6 ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जो सेटिस्फाई होगा वहां पे आपका आंसर हो जाएगा। आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करोगे, आप बैठा के देखोगे, आसानी से हो जाएगा। आइए, a quadratic polynomial the sum of zeros -5 and their product is 6। ये तो quadratic polynomial का आ गया, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, रिलेटेड है, इसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसका सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट 6 है। तो देखिए, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, तो k, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो, अब ये k मैंने क्यों लिया है, k आपका कांस्टेंट है, जरूरत पड़े तो आप इसके बदले कोई भी नंबर रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जनरली अगर यहाँ तक याद रखते हो तो यहाँ से आपका हो सकता है ऑप्शन ना मिले आपके पास, है ना। तो आप क्या करोगे, k का कोई भी वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं रख करके। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। यही सम ऑफ जीरोस ही अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -5 दिया है, तो ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पहले था और एक -5 वहां है, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, +5x प्लस अल्फा बीटा मतलब 6। अगर ये आपका कहीं ऑप्शन में है तो ये आपका पहला ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। हो सकता है ये ऑप्शन में ना दे करके आपके पास इस तरह से दिया रहता, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका बनना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपके अगर ये के अगर नहीं रखते हो तो आपके पास ये आता है, आप उलझन में पड़ जाओगे कि ये तो दिख ही नहीं रहा कहीं। तो इसलिए मैंने के डाला कि कोई भी कांस्टेंट टर्म, कोई भी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होते तो ये हमारा मिल जाता। अगर यहाँ पे 1/2 करके भी रहता तो भी कोई आपत्ति नहीं था। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ऐसा रहता 1/2x स्क्वायर प्लस 5/2x, है ना, +3, तो भी आपका आंसर हो जाता। क्यों, क्योंकि सबको मैंने 2 से डिवाइड लगाया हुआ है, इसको सबको 2 से डिवाइड लगाया हुआ है, इसलिए के यहाँ पे मैंने डाल दिया। के मैंने ही नहीं डाला, ये आपका थ्योरी ही है कि कोई भी रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका जीरो सेम रहेगा। तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज मत होना, ये सबको आप याद रखोगे। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, और ये भी आपका सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। वही करना है आपको, d बराबर जीरो करके सॉल्व कर लेना है। मैं आशा करता हूँ आप बना लेंगे इसको, एक बार अपने खुद से ट्राई करोगे, आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, थोड़ा मुझे भी पता चले कि हाँ आपने बनाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो इसका रूट्स कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो इसमें तो बी वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको आप उधर ले जाओ चार को, और x का वैल्यू ही तो निकालना है, प्लस माइनस रूट अंडर फोर, क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू, एगो दो एगो माइनस दो, कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका एक मत लिखना, ऐसा कोई गलती से मत करना कि स्क्वायर यहाँ लगा रूट लगाए तो सिर्फ दो निकाल करके शक्तिमान बन के आंसर मत दे देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी स्क्वायर यहाँ पे हटेगा अगर उधर जाएगा तो आपका दो रूट निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका ये दोनों सही होगा, ये माइनस टू और प्लस टू होगा, नॉट ओनली टू नॉट ओनली फोर, ठीक है। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं आप, क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास दिख रहा है कि आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हो, और आप फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस टू, और एक्स माइनस टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए रूट आपका दो का आ जाएगा माइनस में, और एक आ जाएगा प्लस में, हो गया ये चीज, ठीक है। तो आप के पास सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है मतलब क्या, इसको सॉल्व करने से पता चलेगा, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा या एक्स स्क्वायर से ज्यादा का रहा डिग्री, अगर क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो होता है अपना वो दो होता है, हाईएस्ट पावर दो होना चाहिए, दो से कम नहीं चाहिए और दो से ज्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके सबको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू टू से फोर एक्स, ठीक है, प्लस टू का स्क्वायर मतलब फोर, प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस प्लस अगर आगे पीछे करोगे ना तो ये एक्स स्क्वायर कहीं कट नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देख लो, इधर लाओगे क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, और इधर लाओगे क्या हो जाएगा प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कोई झंझट नहीं, ये तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे यहाँ नहीं वाला पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो नहीं है उसको सेलेक्ट कीजिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हो ना तो टू एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ से यहाँ स्क्वायर करते हो तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, इधर आएगा तो माइनस होकर के एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ समझने के लिए, बहुत अच्छा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड से अगर इस साइड आएगा तो एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो एक एक्स स्क्वायर आपके पास एटलीस्ट बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक आपका होगा। आपके मन में आ रहा होगा कि एक्स पावर थ्री भी तो बच सकता है, तो नहीं बचेगा, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आपका आएगा, चेक कर लेना आपके पास वही आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पे भी एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से जब इसको इधर लेके आओगे ना तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा ही नहीं, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। आपके मन में इसके बारे में आ रहा होगा तो देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, ये एक्स हो गया, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, यहाँ पे आपका आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर फाइव एक्स। देखो इधर आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। तो कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, तो सी नंबर जो है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर। इसका रूट्स क्या है, वही पहला क्वेश्चन जो हमने बनाया उसी तरह से इसको बनाना है, रूट्स फाइंड करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है, ये बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो सिंपल क्वेश्चन। अब बताओ आपके मन में आ रहा होगा कि रिपीट क्यों कर रहा हूँ क्वेश्चन को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें सारे क्वेश्चन को सीबीएसई पूछा है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, इसमें सीबीएसई ने पूछा है इसको, ठीक है। तो डी बराबर कैसे फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आप कर दीजिए, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ठीक है। आप डायरेक्ट ना करके आप वैल्यू बैठा करके भी आप कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। फोर इंटू ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है वन है, और सी के जगह पे क्या है तो थ्री है, 16 माइनस 12 क्या आ गया चार। यहाँ पे और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे कोई इसका नेचर वेचर नहीं बताना है, सिर्फ डी फाइंड करना था, तो ये आपका आ गया सी। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है ना,
where a is not equal to 0 are real and equal, अगर real and equal है then which of the following relation is true। याद करो अभी जस्ट एक क्वेश्चन को लोग डिस्कस किए हैं, जब लोग पहले डिस्कस किए हैं, क्यों, अगर डी जब जीरो होता है, जब रियल रूट होगा आपका, रियल और इक्वल रूट होगा तो क्या होगा, डी जीरो होगा, मतलब b माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। और मतलब देखो अब यहाँ पे ये तो ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है तो कुछ तो होगा, इसके बराबर कुछ तो होगा। देखिए क्या दिया है भाई, तो अगर बी स्क्वायर का टर्म देखें तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फोर ए सी, ये दिया है, ये भी नहीं दिया है। आपके बराबर देखो बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया है, जबकि बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी होता है, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अगर ए बराबर अगर हम देखें तो ये अगर निकालते हैं तो बी स्क्वायर में जाके फोर और सी जाके डिवाइड होगा, यहाँ क्या है, ये सिर्फ सी डिवाइड लगा हुआ है ना, ये भी गलत हो जाएगा। ए सी बराबर बी स्क्वायर बाय फोर, ऑब्वियसली अगर ए सी को हम यहाँ रिजर्व रखते हैं, देखिए ए सी को हम यहाँ रख लेते हैं और चार को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाता है, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करेगा, आगे पीछे बाएं दाएं उलझाने के लिए आपको क्या करेगा, ऑर्डर को चेंज कर देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपका मेन चीज यही है, यही आपका जरिया है, यहीं से आपका सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जीरो हैज डैश रूट्स, कितने रूट होंगे। अच्छा कितने रूट होंगे वो नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का दो रूट्स होता है, तो वो इसमें नहीं पूछा गया है, तो कोई बात नहीं। तो आपसे पूछा गया है, ये सब सारे ऑप्शन दिए हैं, रियल एंड इक्वल, इरेशनल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। तो भैया ये नेचर कौन बताता है, नेचर डी बताता है। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या है, इसका क्या आ रहा है प्रकृति, इसका क्या होगा। तो बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस फोर इसी मतलब चार गुना वन गुना वन, तो यहाँ पे आ गया वन माइनस चार, क्या आ गया भाई, माइनस थ्री आ गया, विच इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट रियल। इस चीज को आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, अगर डी बड़ा होता जीरो से, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर जीरो होता तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होता, डी बराबर होता जीरो का तो टू इक्वल रियल रूट्स होता, और अगर डी लेस देन जीरो है तो भैया क्या हो जाएगा, नॉट रियल हो जाएगा। ये सब तीन कंडीशन है, रट जाओ आप इसको। फिर है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 16 दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ सीई। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट इसमें दे दिया है 16, मतलब दिया है आपके पास डी बराबर 16 दे दिया है, तो फॉर्मूला होता है डी का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपका 16 दे दिया हुआ है। तो बी स्क्वायर मतलब क्या, माइनस टू का स्क्वायर चार आ जाएगा, माइनस फोर ए सी मतलब चार गुना तीन गुना सी, तो 12 सी इक्वल टू 16। ठीक है, तो आपके पास क्या होना है, माइनस बारह सी इक्वल टू चार, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा फिर 12 अपॉन माइनस 12, कटेगा तो क्या आएगा भैया, माइनस वन आएगा। इस तरह से आप इसको क्लिक कर लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21, है ना। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखो भैया सम एंड प्रोडक्ट की बात आ गई तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूला का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी नो दैट सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ये दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो अगर इसका रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो माइनस बी बाई मतलब माइनस माइनस सिक्स, बी के प्लेस पे माइनस सिक्स है आपका, ए के प्लेस पे फाइव है, और रेशियो के लिए डिवाइड आप लगा दीजिए, सुविधा होगा आपको, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मतलब 21 अपॉन 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास बच के कितना, माइनस 6, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6, 6/21, काट के छोटा कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 7 मतलब 2:7। तो आपके पास ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ पे दिया है। मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे दूंगा, जिससे आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, है ना। थैंक यू सो मच।